हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर एक नई जानकारी भरी वीडियो के साथ आपके पास आ गया हूं, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हमें कैसे अपना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नॉमिनी अपडेट करना है। जैसे कि आप आजकल देख रहे होंगे, आपको मैसेजेस भी रिसीव हो रहे होंगे कि अपना नॉमिनी अपडेट कर लें। तो ध्यान रहे, जब आपको मैसेज रिसीव हो रहा है टाइम से अपना नॉमिनी अपडेट कर ले, वरना आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है। वो एक ऑप्शन जो होता है उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। मैं आज आपको इसमें अपना नॉमिनी अपडेट करके दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो की जानकारी के लिए हमारी वीडियो से जुड़े रहिए। नए हैं तो हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपना नॉमिनी नेम अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सर्च कर लेना है। पहला ही ऑप्शन आपको ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आ जाता है, जिस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे एक नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ जाता है, इंटरनेट बैंकिंग का, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने का सेकंड इंटरफेस में आपके सामने ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद ये हमारा सर्विसेज का ऑप्शन आता है। सर्विसेज में आप यहाँ पे नीचे देखेंगे हमारा ऑनलाइन नॉमिनेशन, मतलब अगर आपको नॉमिनी अपडेट करना है तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ऑप्शन पे क्लिक करते ही मेरे सामने इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहाँ पे मेरे को फर्स्ट ऑप्शन में अपना अकाउंट नंबर, फिर सेकंड ऑप्शन में हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें फिलअप करनी होती है। मैं पहले अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर लेता हूँ। अकाउंट नंबर फिलअप करने के बाद मैं सेकंड ऑप्शन में जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, हमें वो यहाँ पे फिलअप कर लेना है सेकंड ऑप्शन में। तो मैं वो भी यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मैं अपना यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। फिलअप करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे हमारा थर्ड ऑप्शन में हमें अपना ये कैप्चा फिलअप करना होता है। कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ पे हमें जो ये हमें अपना नॉमिनी अगर अपडेट करना है तो हमारा जो पहला ऑप्शन है हमें वो सिलेक्ट करना पड़ता है, और अगर हमारा नॉमिनी रिफ्यूज करना है तो हमें सेकंड ऑप्शन। लेकिन दोस्तों, जानकारी के लिए बता दो, रिफ्यूज वाला ऑप्शन अभी वर्किंग में नहीं है, तो हम उसका यूज नहीं कर सकते। अगर आपको नॉमिनी अपडेट करना है तो आप सिर्फ वही करेंगे। और ये भी बता दो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि सबका वो हो ही जाएगा। बहुत से लोगों को वो एरर का सामना करना पड़ रहा है, तो इसलिए उनसे नहीं हो पा रहा, तो कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। आप जाके बैंक में ऑफलाइन अपना नॉमिनी अपडेट कर सकते हैं, वरना आपके पास जब मैसेज आए तब आप करना, कुछ समय आप इंतजार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना साथ जो भी चीज़ मेरे को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करा तो जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था, जो हमने पीछे एंटर करा हुआ था, उस पर हमें एक OTP रिसीव हो जाता है। जो हमारा बैंक में जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वही नंबर हमें वहाँ पे एंटर करना था, और उसी नंबर पे हमें OTP भी रिसीव होता है। तो मेरे को यहाँ पे OTP भी रिसीव हो गया था, जो OTP मैं यहाँ पे एंटर कर लूँगा। अगर किसी केस में आपको OTP नहीं रिसीव होता है तो रिसेंड OTP का जो ऑप्शन आ रहा है वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और दोबारा अपना मोबाइल पे OTP मंगवा सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पे OTP रिसीव हो गया था, तो मैं अपना OTP यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। OTP एंटर करने के बाद आप नीचे देखेंगे हमारा सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, सबमिट पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ तो हमारा अकाउंट डिटेल हमारे यहाँ पे शो कर जाता है कि हमारा ये अकाउंट है, ये इस नाम से है। यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें शो कर जाता है। तो उसके बाद जो हमारा नॉमिनी डिटेल है, तो आप देखेंगे नॉमिनी टाइटल। नॉमिनी टाइटल जो हमारा ऑप्शन आ रहा है उसमें जैसे कि मिस्टर है, मिसेज है, जो भी चीज़ें हमें यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नॉमिनी डिटेल में जो उनका नाम है वो चीज़ें हमें वहाँ पे फिलअप कर लेनी है। उसके बाद बर्थ डेट में उनकी डेट ऑफ बर्थ हमें सिलेक्ट करनी है। वो कैलेंडर का जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करके अपना कैलेंडर में जाके अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। नॉमिनी एज ऑटोमेटिक वहाँ से डिडाइरेक्ट कर लेगा हमारी। अगर नॉमिनी 18 वर्ष या उससे ऊपर के हुए तो आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन एलिजिबल हो जाता है, जिसमें आपको नॉमिनी का मोबाइल नंबर भी एंटर करना होता है। तो यहाँ पे मेरे पास वो ऑप्शन आ गया था। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। नॉमिनी का मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप यहाँ पे नीचे देखेंगे नॉमिनी रिलेशन। तो आपके साथ नॉमिनी का जो भी रिलेशन आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, मदर है, फादर है, या आपकी डॉटर है, या आपकी वाइफ है, या सन है, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको नॉमिनी रिलेशन के बाद आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको परसेंटेज सिलेक्ट कर लेना, कितना % आपको नॉमिनी को देना है। उसके बाद यहाँ पे माइनर फ्लैग आपको ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हो जाता है। उसके बाद नॉमिनी एड्रेस आपको सिलेक्ट करके नीचे आप देखें नॉमिनी एड्रेस में एड्रेस फिलअप करके नीचे यहाँ पे सबमिट का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हमारे सामने एक और ऑप्शन आया था, जिसमें आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP रिसीव होता है। अगर किसी केस में नहीं हो रहा तो आप रिसेंड OTP करके दोबारा मंगवा सकते हैं। मेरे को हो गया था यहाँ पे रिसीव, मैंने यहाँ पे सबमिट करके अपना OTP एंटर करके सबमिट कर दिया। सबमिट होने के बाद देख रहे हैं आप हमारे सामने ऑप्शन आ जाता है योर नॉमिनी डिटेल आर सेव्ड सक्सेसफुली। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। इस जानकारी से आपको थोड़ी सी मदद मिली हो तो हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।